जी, बिस्मिल्लाह। If X for norm is a null space over field F, then for element of X and element of F, कौन सी कंडीशन हमारे पास फुलफिल होगी। तो फॉर दैट पर्पस हम पहले देखते हैं कि नॉर्म स्पेस क्या होती है। ठीक हो गया। आफ्टर दैट हम इन सारे वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं नॉर्म स्पेस की। ये डेफिनेशन है नॉर्म स्पेस, नॉर्म स्पेस की। नॉर्म स्पेस में है लेट एक्स बी अ लीनियर स्पेस ओवर एफ। इट मींस दैट कि हमें पहले लीनियर स्पेस का आइडिया होना चाहिए कि वो क्या होती है। लीनियर स्पेस का सेकंड नेम जो होता है वो होता है वेक्टर स्पेस। तो पहले हम वेक्टर स्पेस इन लीनियर स्पेस को देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें है लेट वी पॉजिटिव एंड डॉट। अब मैंने इसको सर्कल में क्यों बंद किया है इसमें वजह बताता हूँ। be an algebraic structure, then it is called a vector space over a field F। अब आपको वैसे थोड़ा आइडिया खुद से हो जाएगा कि यहाँ पे सर्कल में नहीं है। ठीक हो गया। if for all v v1 v2 belong to v and alpha alpha1 alpha2 belong to that F, following properties hold। दोनों ये प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें वो कहते हैं कि आपके पास एक सेट है V जो कि दो प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है एट द सेम टाइम। अब प्रॉपर्टीज फुलफिल करना क्या होता है, इससे पहले अगर हम ये फंक्शन देखते हैं तो हर फंक्शन की डोमेन और हर फंक्शन की वर्किंग अपनी होती है। सेम एज यहाँ पे जो पॉजिटिव है ये एडिशन को शो कर रहा है, बट एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज को वो फुलफिल करेगा कुछ को नहीं करेगा। तो हर ऐड का साइन जो है वो सिंपल पॉजिटिविटी नहीं होता, उस पॉजिटिव के अंदर भी कुछ कंडीशंस को वो फुलफिल कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये वेक्टर स्पेस इस पॉजिटिव की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको फुलफिल भी कर रहा है और इस डार्क की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको भी फुलफिल कर रहा है। इट डजेंट मैटर कि कोई और पॉजिटिव है और वो भी वही प्रॉपर्टीज रखता हो जो ये पॉजिटिव रखता हो। ठीक हो गया ना। तो एक वेक्टर स्पेस है वो वी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव की प्रॉपर्टीज को जितने भी इसके ऑपरेशन है उनको फुलफिल करता है और इसके भी। दैट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। उसका ये बताता है बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, दो दो प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। देन इट इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। अब एफ भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसके अंदर इस पॉजिटिव की कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया हुआ है, इस डार्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया हुआ है। अगर हम टोटल मिला के देखें तो पांच प्रॉपर्टीज प्लस की होती हैं, पांच डार्ट की होती हैं, दैट इज 10। एंड एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो टोटल 11 प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा होता है ये नॉन एम्प्टी सेट, जिसको हम फील्ड का नाम देते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज आपके लिए आसान है इसलिए मैंने नहीं लिखी, मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले होती है collinear, फिर होती है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। ये पांच प्रॉपर्टीज एडिशन के हवाले से। सेम यही पांच मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 11 प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। तो ये एडिशन के हवाले से भी फुलफिल करता है, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी। सो फार दैट वी राइट दैट सेट इन दैट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड फील्ड। अच्छा जी। अब डिफरेंस क्या था उस पॉजिटिव में कि जब मैंने सर्कल से लगाया था ताकि डिफरेंशिएट रहे कि वो वी सेट का पेट पॉजिटिव है और वी सेट का डार्ट है और ये एफ है। अब यहाँ पे ये दोनों सेम सिचुएशन भी रख सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो फॉर दैट मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है जी। एफ टू फॉर ऑल, वी से हमने तीन एलिमेंट लिए हुए हैं और एफ से भी हमने तीन एलिमेंट लिए हैं। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा वो। सबसे पहले है वी एडिशन के हवाले से, अपने एडिशन के हवाले से अबेलियन ग्रुप होना चाहिए।
ठीक हो गया। वी एडिशन की पांचों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। इट मीन दैट कि वो अबिलियन भी होना चाहिए। मतलब ये पांच प्रॉपर्टीज ही बन जाती है ना। ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टीज होती हैं और अबिलियन की एक पांचवी प्रॉपर्टी इनकमोटेटिव आ जाती है। तो पांच प्रॉपर्टीज वी एडिशन के हवाले से फुलफिल करे। पहली बात, लिंक सबको गया नहीं है। स्टूडेंट का मैसेज लिंक नहीं है। जी। अच्छा, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या मतलब है मैं एक तरह से बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें ये आता है कि आपका एक स्केलर है जो वेक्टर्स की एडिशन के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक हो गया। आपके पास एक स्केलर है, जैसे कि हमने स्केलर को अल्फा का नाम दिया हुआ है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? दो वेक्टर्स के साथ, जिसको हमने v का नाम दिया हुआ है ना, जैसे कि v1 एंड v2। v1 प्लस v2, तो इसका जो आंसर आएगा वो अल्फा v1 और अल्फा v2 के इक्वल आ जाएगा। वी है अल्फा v1। तो यहाँ पे आपकी पार्टिसिपेशन का होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आइडिया हो उसका तो मुझे लाजिम बता दीजिएगा। अल्फा v2। जी। अब पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे पॉजिटिव जो आएगा, ये फील्ड वाला पॉजिटिव आएगा या वी वाला एफ वाला पॉजिटिव आएगा या एफ वाला पॉजिटिव आएगा? क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पे सर्कल वाला मैं पॉजिटिव लिखूँ या सिंपल पॉजिटिव होना चाहिए? जी, एनी आइडिया? एफ वाला आएगा? नहीं मैम। मैम ऐसे है ना कि दीज आर वेक्टर्स v1 एंड v2। दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे तो वेक्टर्स के लिए ये ऑपरेट है। वो स्केलर वाले ऑपरेट को क्यों फुलफिल करेगा? एफ के अंदर तो स्केलर्स है ना। हमने एफ में से अल्फा, अल्फा वन, अल्फा टू, दीज आर स्केलर्स एंड दीज आर वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स लिए हुए हैं, तो v जो है वो वेक्टर्स वाला ही सम आपको फॉलो करेगा, ना कि स्केलर्स वाले को। तो यहाँ पे ये जो प्लस आएगा, दैट इज नॉट सिंपल पॉजिटिव साइन, दैट इज दैट ऑफ साइन। ठीक हो गया। जब हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया है, फॉर एग्जांपल दैट इज एडिशन साइन, तो हमारे पास आंसर एक वेक्टर आ जाता है। जब दो वेक्टर्स को आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बनेगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर होगी? वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो इट मीन दैट यहाँ पे जो हमारे पास डॉट लगेगा वो ये वाला होगा, ना कि ये वाला। आई होप सो आपको इस बात की क्वांटिटी समझ आ गई होगी कि हमारे पास यहाँ पे जो एडिशन लग रहा है वो क्यों हमने सर्कल वाला पॉजिटिव लगाया है, और ये डॉट हमने क्यों सर्कल वाला लगाया हुआ है। ठीक हो गया। जी। तो सेम एज in that side vector multiply scalar, we have that dot alpha dot v1 and same as alpha dot v2, because scalar multiply by vector is always a vector, and vector के लिए हम ये यूज करेंगे। और यहाँ पे सेम एज जो एडिशन का साइन आएगा वो हमारे पास ये वाला साइन होगा। ठीक हो गया। तो दैट इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हमने कहा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? स्केलर एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कराना है। अब इसमें थोड़ी सी जो है आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी मुझे शायद। अब हमारे पास स्केलर एक है अल्फा वन फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा स्केलर हम कह देते हैं अल्फा टू। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्केलर आ जाता है अल्फा टू। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? वेक्टर के साथ। तो डॉट v दैट इज इक्वल टू अल्फा वन v एंड अल्फा टू v। ठीक हो गया।
दैट इज इक्वल टू अल्फा 1 वी प्लस अल्फा 2 वी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव का साइन ठीक है, मेरे ख्याल में ठीक है। क्यों? क्योंकि दैट इज अ स्केलर एंड दैट इज अ स्केलर, और स्केलर प्लस स्केलर अगर हम करेंगे तो आंसर स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। बट यहाँ पे जो डार्ट लगा है हमारे पास, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वेक्टर वाला ही होना चाहिए। क्यों? स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के साथ, तो दैट साइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी नाउ। सेम एज अल्फा बी वी। अब ये स्केलर और वेक्टर आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास यही साइन आएगा जो कि वेक्टर के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय वी प्लस, प्लस को बाद में लिखते हैं सेम। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। ये भी एक बल्कि स्केलर साथ में आएगा, ठीक हो गया ना, स्केलर डॉट वेक्टर, स्केलर डॉट वेक्टर। तो यहाँ पे जो एडिशन का साइन है सेम एज हमारे पास वही पॉजिटिव वाला साइन आ जाएगा। लेकिन इशू इज दैट कि यहाँ पे जो इनके दरमियान साइन है वो सिंपल पॉजिटिव है। अब लॉजिकली तो वही आना चाहिए, बट हमारे पास उसका ऑप्शन ही नहीं है, हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो फॉर दैट पर्पज हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक हो गया। so that is second third property, distributive for scalar addition. After that we have associative for scalar multiplication। हमने स्केलर्स को मल्टीप्लाई करने हैं और उसके लिए हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें देखनी है तो क्या करनी है। अब ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसे ही होती है, जैसा कि अब हमारे पास था, दो स्केलर्स हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अल्फा लिख लिया हमने, दूसरा बीटा लिख लिया, अल्फा डॉट बीटा। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? वेक्टर के साथ, डॉट वेक्टर वी दैट इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं हम इनकी, ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट के बाहर अल्फा डाल देते हैं, डॉट ब्रैकेट, सॉरी जी, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं बीटा डॉट वी, मतलब उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, बीटा डॉट वी। अब हम देखते हैं कि अल्फा स्केलर है, बीटा भी स्केलर है। सो फॉर दैट पर्पज हम इनके दरमियान में वेक्टर वाला डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, बट यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं। रीजन इज दैट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर मल्टीप्लाई स्केलर, सेम वही लॉजिक है। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है? बीटा डॉट वेक्टर। तो ये वेक्टर जो है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगेन वही डॉट वाला साइन आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। एंड जब ये एक वेक्टर बन गया तो दैट इज आल्सो अ वेक्टर, यहाँ पे भी हम ये लगाएं। अब आई होप इसकी रीजन आप लोगों को अच्छे से डिफाइन हो जस्ट जी। तो दैट इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एट द एंड वी हैव अ वेक्टर आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का पॉइंट यह है कि वन डॉट वी इज इक्वल टू वी। तो कोई भी वेक्टर फील्ड आप वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ऐसा सेट, नॉन एम्प्टी सेट जो कि इन पांच प्रॉपर्टी के विलन की हो गई, ठीक हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन 6 7 8 9, इन नौ प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, देन दैट सेट इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। ये फील्ड रियल सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है, फिर कम्प्लेक्स नंबर भी होता है, बट यहाँ पे हम रियल नंबर की एग्जांपल ले रहे हैं, कम्प्लेक्स की फिलहाल नहीं ले रहे, ठीक हो गया। तो दैट इज अ वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? लीनियर स्पेस होता है। क्लियर होगी ये बात? अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक जो था नॉर्म स्पेस। लेट एक्स बी अ लीनियर स्पेस। जी, मैं बता देता हूँ, अगेन रिपीट करता हूँ, जब लेक्चर तो आप लेट आए थे, लिंक भेजा था मैंने आपको, बट आपको शायद नहीं मिला।
तो अभी लेक्चर सुन लें, इसके बाद मैं अगेन रिवाइज करा देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। अच्छा जी, तो नॉर्म स्पेस क्या है हमारे पास, लेट एक्स बी अ लीनियर स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि 9 प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है। पहली 5 क्या है कि ये एडिशन के हवाले से अबेलियन होगा, पहली 5 प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होगा फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा फॉर स्केलर एडिशन। आफ्टर दैट ये एसोसिएटिव होगा फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड आइडेंटिटी को फुलफिल करेगा। देन इट मींस दैट दैट इज अ लीनियर स्पेस। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन इज दैट कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट था और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी था, कि अगर हमें कोई सेट दिया जाता है, ठीक हो गया, और पूछा जाता है कि बताएं क्या ये सेट जो है ये लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस है, तो क्या हमें सारी 9 की 9 प्रॉपर्टीज को फुलफिल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन इज दैट, बट हमारे पास ऑब्जेक्टिव होती है जी, ऑब्जेक्टिव में हमें क्या करना होता है, हमें टाइम नहीं होता, 9 प्रॉपर्टीज हम कैसे फुलफिल करा सकते हैं। तो इसके लिए वन स्टेप टेस्ट होता है, वन स्टेप टेस्ट। वो क्या है, मैं अपनी स्टूडेंट को सिखा देता हूँ। वन स्टेप टेस्ट ये होता है कि अगर आपको कोई सेट दिया जाता है, ठीक है जी, उसमें से आपने क्या करना है, सेट के साथ फील्ड भी दी जाएगी, ठीक है जी, ये सेट है और बताएं इस फील्ड पे ये क्या वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस है या नहीं है। देन आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं सेट में से और दो एलिमेंट लेने हैं फील्ड में से, जैसे कि हमने अभी लिए थे। सेट में से हम कह देते हैं कि हम एलिमेंट ले लेते हैं V1 एंड V2। ये हम एलिमेंट लेते हैं कहाँ से, सेट में से, और बिलोंग टू V एंड, और फील्ड में से हम अल्फा 1 अल्फा 2 ले लेते हैं या अल्फा बीटा ले लेते हैं। चलिए अल्फा और बीटा ले लिया हमने, जो कि बिलोंग करते हैं किस सेट में से, फील्ड में से। ये दोनों चीजें हमें गिवन होंगी। तो हमने एक स्टेप करना है, हमें क्लियर हो जाएगा कि ये लीनियर स्पेस है या नहीं है, अगर वो एक प्रॉपर्टी को फुलफिल करे। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो ये है कि अगर अल्फा को हम मल्टीप्लाई करें, जो भी उसके अंदर डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन है V1 के साथ, प्लस बीटा को V2 के साथ, ठीक हो गया, बीटा V2, ठीक है। और इसका आंसर भी V में अगर है, इसका आंसर जो है हमारे पास अगर V में मौजूद है, then it means that that is a vector space, that is called one step test। वन स्टेप टेस्ट क्या है कि फील्ड में से दो एलिमेंट लें, वेक्टर स्पेस में से दो एलिमेंट ले लें जो सेट V है, और पहले एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, अगर वो एलिमेंट भी V के अंदर मौजूद है, then it means that that is a vector space या linear space, otherwise that is a not a space, that is called one step test। क्लियर हो गया जी, ठीक हो। अच्छा जी, अब हम मूव कर रहे थे अपनी डेफिनेशन के दोबारा आगे। एक एक्स सेट जो कि लीनियर स्पेस है ओवर फील्ड, नाउ कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब उसके आगे वो कहता है अ फंक्शन, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन में वो सेट है, जिसकी डोमेन में वो सेट होगा, और रेंज में जो है सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। एक फंक्शन जिसकी डोमेन वही सेट होगा जो लीनियर स्पेस है, और रेंज में सेट ऑफ रियल नंबर आएगा, वो फंक्शन नॉर्म कहलाता है ऑन एक्स, एक्स के ऊपर उसको हम नॉर्म का नाम देते हैं। इफ, अगर फॉर टू एलिमेंट्स बिलोंग टू एक्स, एक्स में से हमने दो एलिमेंट ले लिए, एंड वन एलिमेंट बिलोंग टू एफ, हमने एक एलिमेंट एफ से ले लिया, इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, अगर वो ये चार कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक हो गया। दोबारा देखेंगे, एक लीनियर स्पेस है, उस लीनियर स्पेस को अगर हम डोमेन बनाएं और रेंज में सेट ऑफ रियल नंबर आए, तो इस फंक्शन को जिसकी डोमेन और रेंज मैंने डिफाइन कर दी है, उस फंक्शन को हम नॉर्म का नाम देते हैं। तब अगर हमारे पास ये चार कंडीशन फुलफिल हैं। पहली चीज ये है कि एक्स का नॉर्म जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स का नॉर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात आपको बताना चाहूंगा कि दैट इज
रिलेटेड टू मीटेक स्पेस। जैसे मीटेक स्पेस की पहली कंडीशन ये थी कि एक्स और वाई जो है हमेशा उनका डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसी तरह एक्स का नार्म भी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ मैं आपको गोल्डन बात बता देता हूँ। गोल्डन बात जो है वो ये है कि नार्म को बेसिकली लेंथ बोला जाता है। ठीक है जी। नार्म को बेसिकली जो है कहा जाता है कि ये लेंथ है किसकी, वेक्टर की, किसी भी वेक्टर की लेंथ को नार्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये बुक से पढ़ा है। अच्छा, तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक हो गया ना। हाँ, अगर लेंथ जीरो आ जाती है, जैसे वहां डिस्टेंस था बिटवीन टू पॉइंट्स, अब पॉइंट और वेक्टर आ गया ना, बस ये फर्क है। मीट्रिक स्पेस में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स था, और यहाँ पे क्या है, लेंथ था फॉर वेक्टर। अब सामने वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी होता है, फाइनल पॉइंट भी होता है। बाद का ये होता है, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है, और फाइनल पॉइंट जो है वो क्या होता है अपना, कोई भी और पॉइंट हो सकता है। तो इनिशियल पॉइंट जीरो हम पकड़ देते हैं। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन इज दैट कि एक्स का नार्म जीरो होगा। कब? जब एक्स जीरो है, मतलब वेक्टर की लेंथ जीरो होगी इफ एंड ओनली इफ अगर वेक्टर जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर की लेंथ भी तो जीरो ही होती है ना। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट कि अगर हमारे पास स्केलर है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है वेक्टर के लेंथ के साथ, बल्कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके देन लेंथ ली है, तो वो कहते हैं इसका आंसर आएगा वेक्टर की लेंथ और स्केलर का मॉड। जस्ट मॉड है, दैट इज नॉट एन नॉट। मॉड मतलब इसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर्मल मैंने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर के साथ ना, तो जब आंसर आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय आ सिंगल पोजीशन वेक्टर, देन हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें -2 नहीं आएगा, उस टू -2 का मॉड आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू +2 एंड नॉर्म ऑफ एक्स। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। लास्ट प्रॉपर्टी वही ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिलेटेड है, इसका नाम भी वही ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ही है कि एक्स प्लस वाई, अगर दो वेक्टर्स हैं, इनको मैंने ऐड किया है, दो वेक्टर्स को मैंने ऐड किया है, देन मैंने उनका क्या लिया है, नॉर्म लिया है। दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद मैंने उनका क्या ले लिया, नॉर्म ले लिया। तो इट मीन्स दैट उसका आंसर लेस देन होगा। कब? जब मैं एक्स का नाम लूं अलहदा से, वेक्टर की लेंथ, वेक्टर एक्स की लेंथ हो प्लस वेक्टर वाई की लेंथ हो। ठीक है, लेस देन होगा। इक्वल टू भी हो सकता है। अब अगर आपको याद हो तो हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी, उस कंडीशन के मुताबिक ऐसे था कि हमारे पास अगर वो तीन पॉइंट्स जो थे, वो तीनों पॉइंट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, दो पॉइंट्स थे ना। ठीक हो गया। अब इनकी जो लेंथ है हमने ली है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये पॉइंट्स एक वेक्टर है, सॉरी ये, और दूसरा वेक्टर मैं यहाँ पे बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दैट इज सेकंड वेक्टर। तो इनकी जो रिजल्टेंट आता है हमारे पास, इनको एडिशन, एडिशन के लिए रूल होता है हेड टू टेल रूल। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो आंसर आएगा, तो रिजल्टेंट हमेशा जो है ये लेस देन हो जाएगा रिजल्टेंट का आंसर। कब? लेंथ ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड प्लस लेंथ ऑफ सेकंड वेक्टर। इक्वल कब होता है? जब ये दो वेक्टर्स लीनियर हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ से आगे यहाँ तक मूव कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब एक वेक्टर की लेंथ और दूसरे वेक्टर की लेंथ जब हम रिजल्टेंट लेते हैं तो वो इक्वल आ जाता है इन दोनों की लेंथ के। अगर लीनियर नहीं है तो लेस देन होगा, अगर लीनियर है तो इक्वल टू होगा। तो फॉर दैट पर्पज हम बता सकते हैं कि दो वेक्टर्स की लेंथ, और दो वेक्टर्स का को ऐड करके उसकी लेंथ लेस देन होगी फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर लेंथ इफ दे आर नॉन लीनियर, और इक्वल टू होगी इफ दे आर लीनियर। तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज एक फंक्शन डिफाइन करवा रहा है एक वेक्टर स्पेस के ऊपर, मेरी बात को फोकस कीजिएगा, अगर ये चार प्रॉपर्टीज एक फंक्शन फुलफिल करवा रहा है, एक फंक्शन, अब फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है, जैसा कि हम कह देते हैं कि वो आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स।
अब इसमें जो भी डोमेन पुट करेंगे रेंज आपके पास वही आएगी। एक्स को 1 पुट करेंगे डोमेन को, रेंज भी 1 आएगी। इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है। इस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि आप जो भी नंबर देंगे ये उसका स्क्वायर दे देगा। ठीक हो गया। इस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि आप डोमेन में जो भी नंबर देंगे ये उसका क्यूब दे देगा आपको। ठीक हो गया ना। दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन, UNARY। ठीक हो गया ना। ये किसी एक एलिमेंट के ऊपर आप कोई भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया ना। तो सेम एज ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन में हम वेक्टर स्पेस पुट करेंगे, यानी लीनियर स्पेस का कोई एलिमेंट होगा। ठीक हो गया। और आंसर में वो हमें रेंज में सेट ऑफ रियल नंबर देगा। और उस फंक्शन के रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी है कि वो 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल कराएगा। कौन सी, ये मैंने भी बताई। देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्म। देन इस फंक्शन को जो है हम नॉर्म का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। ये फंक्शन जो हमारे पास है, मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास डॉट टाइप, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्म। और इस नॉर्म का अगर हम पेयर बनाते हैं किसके साथ, एक्स के साथ, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्म स्पेस। जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम डी को लिखते हैं तो डी मीट्रिक था। ठीक हो गया। मैं अब इसको कंपेयर करता जाता हूँ ना उसके साथ, मीट्रिक स्पेस के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि डी मीट्रिक था तो एक्स और डी जो था ये मीट्रिक स्पेस था। इसमें एक्स को हम अंडरलाइन सेट कहते हैं। और इसका पेयर बनाते हैं अगर नॉर्म के साथ, दैट इज नॉर्म स्पेस। तो इसके बाद अगर हम अब अपनी ऑब्जेक्टिव पे वापस आते हैं तो हमें सारी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाती हैं। कि देखें जैसे कि अल्फा एक हमारे पास स्केलर है और वेक्टर के साथ उसका नाम लिया है हमने। ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी अगर हमें याद होगी तो हम बता देंगे कि अल्फा का मॉड एंड एक्स का नाम के इक्वल होगा, ए पार्ट होगा। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि एक्स और नाम मिलेगा नाम स्पेस, देन फॉर, अब आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी आती होगी तो आपको पता होगा कि ये डी पार्ट इसका ऑप्शन है। सिमिलरली नेगेटिव एक्स का नाम जो है ये किसके इक्वल आएगा। ठीक है जी। अब नाम का मैंने बता दिया, दैट इज द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, दैट इज द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। अब आप बताएं कि नेगेटिव वेक्टर की अगर हम लेंथ लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। जी आपके लिए मैं आपको एक मिनट देता हूँ, कोई बता दे इसका ऑप्शन ए बी सी या डी में से कौन सा आएगा, जल्दी बताएंगे। सर बी आएगा। जी बी पार्ट या डी पार्ट बता दें प्लीज। सर बी। बी नहीं, इसका पार्ट बी आता है। जी इसका पार्ट बी आता है। अगर आपने बी बताया तो ठीक है आपका। रीजन इज दैट कि मैंने अभी सर बी। बताया। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट भी बी आया। थैंक यू खदीजा, थैंक यू सुजल, आप दोनों का आंसर ठीक है। मैम फिर आपका भी ठीक है आंसर। तो जी नेगेटिव वेक्टर का कि अगर हम लेंथ ले रहे हैं तो दैट इज आल्सो पॉजिटिव। लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। वो कहता है ये किसके इक्वल होगा। हाँ जी। अब यहाँ पे अगर 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 मॉड होता तो हम फौरन से पहले बोल देते कि जी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। क्यों, रीजन क्या थी इसकी। इसकी रीजन ये थी कि हम मीटर एक्सप्रेशन पढ़ चुके थे कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो होता है वो होता है मॉड, यानी डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या होगा। अच्छा मैं आपको मीट्रिक वाला भी बता देता हूँ, यहाँ का भी बता देता हूँ कि एक्स माइनस वाई क्यों आया था, कैसे आया था ना। ठीक हो गया। पहले हम एक्स वाई को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास ये जो नॉर्म है ये लेंथ है वेक्टर की ना। ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर में मैं इसको एक वेक्टर ही कंसिडर करूँ तो ये हमारे पास वेक्टर ए है, मतलब इसका फर्स्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। ठीक हो गया। अच्छा ऐसे कर लें आप, या आप इसको दो वेक्टर ही कंसिडर कर लें, ए एंड बी। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है हम एक से डिनोट कर देते हैं,
या एक्स और वाई की बात चल रही है तो हम इसको एक्स ही नाम दे देते हैं। जी, इसको मैं एक्स का नाम ही दे देता हूँ और इसको मैं वाई का नाम, इसका पोजीशन वेक्टर है। तो लेंथ जो है वो डिस्टेंस ही होती है, ए से बी तक का डिस्टेंस को हम लेंथ का नाम ही दे देते हैं। ठीक है जी, ये लेंथ किसकी मालूम करनी है तो डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं हम इन दोनों का। तो पोजीशन वेक्टर में ऐसा होता है कि b माइनस ए किया जाता है, यानी b का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो फॉर दैट वी हैव y माइनस एक्स। अब अगर मीट्रिक था तो मीट्रिक में हमने क्या लगाया था, ये मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी थी, बिकॉज कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आ जाए। एंड हेयर वो यूज नॉर्म, यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, नॉर्म यूज कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज जस्ट कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं आप। तो ये एक लेंथ है और वो कॉमन डिफरेंस था, हमारे पास कॉमन डिफरेंस था। ठीक हो गया। और यहाँ पे वेक्टर है, वहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट्स थे, इस वजह से हम उसको सिंगल से नोट कर रहे थे, यहाँ पे डबल से। तो ए बी का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है किसके, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया। तो जी, ये था आज का हमारा लेक्चर, और इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन की जारी है, मैं सॉल्व कर देती हूँ।